हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। हम यहाँ पर क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स के। हमने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैप्टर 1 की। उसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं विद कॉन्सेप्ट, आप उनको अच्छे से कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सोल्व कर लोगे। सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं आपको चैप्टर 1 का, रिलेशन एंड फंक्शन के, तो आप उसको ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि बिल्कुल पीक पॉइंट आ रहा है। तो इस टाइम तो आप बिल्कुल जो श्योरिटी है कि भाई ये आएंगे उन क्वेश्चनों को तो ज़रूर करो। सारा कुछ कर रहे हो, इतनी पूरी साल आपने कुछ पढ़ा नहीं है, अब सारा देखोगे तो आपको बुक बंद करने का ही मन करेगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, वो आप अच्छे से कर लो। उनके बिहाफ पे आप बहुत कुछ करके आ जाओगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पेपर में सेम क्वेश्चन होता है, डिजिट चेंज होती है। मैथ्स में सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज होती है, तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो। और वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो भाई, अब हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटी होती हैं, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स जो फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो पहले हम इनकी डोमेन और रेंज ही देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि मेरे पास है साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स है। या आपको रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो, जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मालूम आपको डोमेन भी होनी चाहिए, बट रेंज तो 100% आपको मालूम होनी चाहिए, वो नहीं भूलनी है। ये तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो रेंज, पहले रेंज की बात कर लेती हूँ मैं। साइन इन्वर्स एक्स की रेंज होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। याद करवाते चलेंगे भाई साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया, साथ के साथ आपको याद रहेगी। जैसे अब साइन का लिख लिया हमने, तो साइन कहाँ आता है? टेन में आता है ना। साइन टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो टेन की लिख दो अब, बट किस में? ओपन इंटरवल में। वो क्लोज है, ये ओपन लगा दो। -π/2 से π/2। इतना क्लियर है। अब साइन और किस में आता है? कोसेक में भी आता है, कोसेक में भी आता है ना। अच्छा, कोट में भी आता है, बट कोट वाला नहीं देख रही मैं। ऊपर साइन टेन और कोट में से ऊपर किस में आता है? टेन में आता है। अब कोसेक में भी आता है, क्योंकि कोसेक को क्या लिखते हैं? 1/sin। तो लगा दो भाई इसमें भी क्या? -π/2 से π/2। क्लियर है। बट एक कंडीशन है यहाँ पर कि देखो, जब हमारे पास 1/कोसेक होता है, क्या होता है? 1/कोसेक। 1/कोसेक साइन होता है, y = कोसेक को मैं लिख सकती हूँ ना 1/sin। तो जब हमारे पास 1/sin होता है, साइन 0 कब जाएगा? साइन 0 पे जाएगा। जब x की वैल्यू में या 0 रख दूं तो ये क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 0। और 1/0 चला जाएगा। 1/0 तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा हमारे पास। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यू रख सकते हैं, बट क्या नहीं रख सकते? यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते हैं। क्लियर है भाई? कि सारी वैल्यू रख सकते हैं, बट क्या नहीं रख सकते? हम 0 नहीं रख सकते। अब बात आती है कोस इन्वर्स एक्स की। तो कोस इन्वर्स एक्स की रेंज आती है, वो जाती है 0 से पाई। ये क्लियर होगी ना भाई? साइन की, साइन की होगी, टेन की होगी, साइन की होगी, टेन की होगी, और किसकी होगी? कोसेक की। अब ऐसे ही कोस, कोस ऊपर किस में आता है? कोट में। लिख दो ये भी, बट कैसा? ओपन, 0 से पाई। इसका रिवर्स चला जाता है क्या? सेक। तो लिख दो क्लोज में 0 से पाई। फिर वही बात कि सेक इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं? 1/कोस, है ना। अब कोस 0 कब होता है? ये तो π/2 पर होता है। π/2 पे क्या होता है? 0। तो मतलब सारी वैल्यू आ जाएं, बट इसमें क्या नहीं आना चाहिए? π/2 नहीं आना चाहिए। तो π/2 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है भाई? ये सारी इसकी क्या होगी? रेंज होगी। ये आपको 100% याद होनी चाहिए भाई, ये तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है। अब डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है हमारे पास? साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 तक की। कोस इन्वर्स एक्स की भी डोमेन क्या होती है? -1 से 1 तक की। अच्छा, ये रिवर्स ही तो होती है। जैसे ऐसे बात करूं कि साइन की रेंज क्या होती है? साइन की, मैंने साइन इन्वर्स नहीं बोला, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1 तक। तो वही बात यहाँ पर लिख दिया कि साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1 तक। टेन इन्वर्स एक्स की, टेन इन्वर्स एक्स में क्या होते हैं? सारी वैल्यू आती है। कोट इन्वर्स एक्स की रियल नंबर, सारी वैल्यू मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। सेक में वही बात, हम रियल नंबर तो लो, बट क्या नहीं आता है इसमें हमारे पास? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या नहीं आता है? -1 से 1 तक नहीं आता है। सेम इसमें
रियल नंबर तो है बट क्या नहीं आएगा, -1 से 1 तक। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, ये वाली सारी याद होनी चाहिए, ये सारी आपको याद होनी चाहिए और मैं याद करवा चुकी हूँ। कैसे? साइन की याद कर लो, फिर उससे रिलेटेड साइन की याद कर ली तो आपको क्या किसकी याद हो जाएगी, tan की, और किसकी, कोसेक की। क्लियर? फिर अगर आपने कोस की याद कर ली तो कोस से कोट हो गया और सेक हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना क्लियर है भाई सबको? ये याद होनी चाहिए ये सारे के सारे आपको। अब आ जाओ फर्स्ट वाले में, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स -1/√3। जो भी आपको दे रखा है ना उसको आप मान लो थीटा के इक्वल। किसके इक्वल मान लो? थीटा के इक्वल। और आप ये देखो कोट की रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, कोट की रेंज कहाँ से है, 0 से पाई, मतलब 0 से पाई तक लाई करना चाहिए। कोट कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से लेके पाई तक। अब इसमें देखो इतना लाइट करने के बाद कोट को ले जाओ दूसरी तरफ, तो आपके पास आ गया -1/√3 इक्वल टू कोट थीटा। क्लियर है ना? अब देखो ये 1/√3 वैल्यू कब होती है, 1/√3 वैल्यू कब होती है, किस वैल्यू पर ये हमारे पास 1/√3 होता है, कोट 30 डिग्री पर कितना होता है, √3, 60 पे कितना होता है, 1/√3। क्लियर है ना? 60 पे कितना होता है, 1/√3। तो मैं इसको क्या लिख दूं, माइनस कोट 60 को क्या लिख सकती हूँ मैं, π/3 इक्वल टू कोट थीटा। इतना बोलो, सबको क्लियर है भाई? अब हमारे पास कैसा आ गया, माइनस का। अब माइनस को हटाने के लिए हम देखते हैं कोट किस में नेगेटिव होता है, कोट सेकंड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर पाई है तो मैं लिख दूँ पाई माइनस समथिंग। तो माइनस को हटाने के लिए लिखा मैंने कोट पाई माइनस π/3 इक्वल टू कोट थीटा। ये कितना आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 2π/3 आ रहा है, तो आ गया मेरे पास कोट 2π/3 इक्वल टू कोट थीटा। पहले एक बार ये देखो 2π/3 क्या लाई करता है किस में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या 2π/3 लाई करता है? हाँ भाई, 2π/3 जो है वो लाई करता है किसमें, 0 से लेके पाई के बीच में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लिया करो, देखो 2π/3 है, 2π/3 है, इसको आपने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखी, 180 अपॉन में 3 से कितनी जा रहा है, 60 मल्टीप्लाई 2 करा तो कितना आ गया, 120 आ गया। और हमारा 0 से पाई बोले तो कितना होता है, 0 से लेके 0 to 180, 0 से 180 के बीच में 120 तो लाई करता है, तो हो गया भाई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। और हमें यही कैलकुलेट करना थी क्योंकि हमने इसको किसके इक्वल माना था, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एक बार क्वेश्चन देख लो भाई। tan इनवर्स -1/√3 करते हैं। अब सेकंड है हमारे पास tan इनवर्स -1/√3। मैंने फिर से इसको, जब भी मैं इनवर्स देखती हूँ ना मैं उसको थीटा के इक्वल मान लेती हूँ, उसको लेट कर लिया जाता है थीटा की, मैं थीटा की वैल्यू निकाल दूंगी यहाँ से। मैंने इसको भी लेट कर लिया किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। उठा ले जाओ tan को दूसरी तरफ, -1/√3 इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब 1/√3 कब होता है, tan कितनी डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। ये याद होने चाहिए भाई, 10th में याद कर लिए होंगे आपने कि tan 1/√3 कब आता है, √3 कब आता है। ये दो वैल्यू तो जब जरूर याद करनी चाहिए आपको कि √3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, और साथ में एक 45 पे कितनी डिग्री होता है, 45 पे कितनी वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का tan कितने पे होता है, 30, और 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, π/6 इक्वल टू tan थीटा। अब माइनस हटाना है, ले जाओ माइनस को अंदर, हमें माइनस को हटाना है तो माइनस को अंदर लेके जाएं। अंदर कैसे लेके जाएं, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस कि हमने ऐसे लिख दिया कि tan -π/6 इक्वल टू tan थीटा। अच्छा ये क्यों लिखा, इसमें अंदर क्यों ले गए, क्योंकि भाई tan जो होता है ना वो माइनस को बाहर निकाल देता है। अगर मैं ऐसा लिखूं बेटा tan माइनस थीटा, तो उसको भी मैं यही कहती हूँ -tan थीटा। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दी, tan माइनस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, -tan थीटा। क्लियर है? अब मैंने देखा क्या ये लाई करता है या नहीं करता है, किसके अंदर, tan की रेंज देखो क्या है,
tan की है -π/2 से π/2 के बीच में। तो -π/2 से π/2 देखो, -π/2 ये रहा और ये रहा आपके पास π/2 और ये आपके पास है -π/6। -π/6 बोलो तो माइनस का 30, -30 भाई आ जाएगा इसमें, 0 से माइनस के 90 के बीच -30 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि -π/6 जो है वो लाई कर रहा है किसके अंदर, -π/2 के π/2। ओपन इंटरवल है भाई, क्लोज नहीं है ये। कैसा इंटरवल है, ओपन। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का π/6। देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/6। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। अब थर्ड देखो क्या कहता है, थर्ड हम इस पे करते हैं भाई, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड क्या कहता है, कोस इनवर्स -√3/2। कोस इनवर्स इसका है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। क्या है, कोस इनवर्स -√3/2। पहले डोमेन नहीं, रेंज देख लो। कोस की क्या होती है, 0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई होती है। करें स्टार्ट। मैंने क्या कहा कि इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। जो आपको दे रखा है उसको आपने किसके लेट कर लिया है, थीटा के इक्वल। इतना क्लियर है। चलो भाई उठाओ, कोस को दूसरी तरफ ले जाओ। क्या आ गया, -√3/2 इक्वल टू कोस थीटा। गॉट इट। अब आप देखो कोस कब होता है √3/2, कितने डिग्री पर √3/2 होता है, 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2 होता है। नहीं, 30 डिग्री पर ही √3/2 होता है। साइन 30 होता है, 1/2 तो। क्लियर है ना। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, माइनस कोस 30 को क्या लिखा था अभी π/6 इक्वल टू कोस थीटा। अब माइनस है हमारे पास। अब जैसे मैं लिखती हूँ ना कोस माइनस थीटा, तो उसको मैं कोस थीटा लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ, कोस थीटा। इसलिए ये माइनस अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे हमने पीछे लिखा था किसको, tan माइनस थीटा को -tan थीटा लिख दिया था। ऐसे इसको हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा। तो इस माइनस को कैसे नेग्लेक्ट करें हम, हमें मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। यहाँ पाई है तो पाई में से कुछ माइनस कर दो। क्या लिखूँ मैं इसको, कोस पाई माइनस π/6 इक्वल टू कोस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 5π/6 इक्वल टू कोस थीटा। अब चेक करो क्या 5π/6 जो है वो लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। कहाँ पर, 0 से पाई के। हाँ भाई लाई कर रहा है। 5π/6 जो है वो लाई कर रहा है किसके बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। क्लियर है इतना। अच्छा कैसे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ना समझ में आए ना, अपना मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 2π/3 को मल्टीप्लाई करा था ना, पाई की जगह वैल्यू रख के, सेम काम यहाँ पर करके देख सकते हो। कैसे, 5 मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या रखी, 180/6 कितनी बार गया, 30 को मल्टीप्लाई करा 5 से कितना आ गया, 150। हाँ भाई साफ साफ दिख रहा है, 0 से 180 के बीच में 150 तो आता ही आता है। तो हाँ भाई लाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 5π/6। यही इसकी क्या बोली जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोली जाती है ये, प्रिंसिपल वैल्यू। आप क्या क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो सभी की आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है भाई। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी याद होनी चाहिए बस, कि आपको सारे की सारी रेंज याद होनी चाहिए। रेंज अगर याद हो गई है तो फिर आपने अब देखा होगा कि मैंने सिर्फ थीटा मानना है, उसके अलावा सारा काम रेंज पर डिपेंड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, पेपर बिल्कुल पास में है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहाँ से भी अपना 100% दो और पेपर अच्छे से करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा। जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस दबा के लगा दो। पीक पॉइंट चल रहा है भाई, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इतनी प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस मांगता है भाई, मैथ टोटली प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस, अच्छा क्या होता है कई बार आपने पूरी साल अच्छे से मेहनत करी है और लास्ट टाइम क्या होता है, शादी फंक्शन कोई घर में आते हैं तो आपके स्टॉप हो जाता है वहाँ पर। तो बचो इन फंक्शन से और पूरा टाइम अपने आप को दो। 100% ये करो कि मुझे अपना पेपर अच्छे से देना है। ये 12th के मार्क्स हर जगह काम आते हैं आपको, हर जगह दिखते हैं कि कितने मार्क्स हैं आपके। तो कोशिश करो अपनी पढ़ाई को टाइम देने। नेक्स्ट देखो अब क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छा यहाँ पर हमने एक एक करके निकाला था, अब ये डबल कर दिया। बात तो वही है ना कि एक एक करके वैल्यू निकाल लो फिर रख दो। लो भाई सॉल्यूशन देखो क्या कहता है हमारे पास,
कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, कुछ भी मान लो, आप मान लो, क्योंकि मैंने कहा था मैं इन्वर्स देखते ही मैं उसको थीटा मान लेती हूँ, तो आप भी मान लो। इन्वर्स देखते ही मैंने करा कि लेट कर लिया, ये वाली जो सारी टर्म है इसको तो मैंने मान लिया अल्फ़ा, कोस इन्वर्स 1/2 को मैंने मान लिया अल्फ़ा है, और इसको मैंने बिट्टा मान लिया, साइन इन्वर्स 1/2 को मैंने माना बिट्टा है। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा प्लस 2 बिट्टा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ? वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा प्लस 2 बिट्टा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर है ना भाई, तो 2 बिट्टा हुआ ना। अब क्या करना था, उठा के इन्वर्स को दूसरी तरफ ले जा रहे थे, 1/2 इक्वल टू कोस अल्फ़ा। इतना क्लियर है? अब क्या किया था, अब वैल्यूज चेक करी थी, 1/2 कब आता है कोस पे, कोस 1/2 कब होता है 60 पे। 60 को मैं क्या लिखती हूँ, π/3, तो मैं इसको लिख दूँ कोस π/3 इक्वल टू कोस अल्फ़ा। इतना बोलो क्लियर? अब क्या चेक कर रहे थे, अब चेक कर रहे थे क्या ये रेंज के अंदर है या नहीं है, π/3 क्या बिलोंग कर रहा है, कोस की रेंज क्या थी 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। हाँ भी साफ दिख रहा है, ये 60 डिग्री है, कितने डिग्री है 60 है, और ये क्या है 0 से 180, 0 से 180 डिग्री के बीच में हमें 60 डिग्री मिल जाता है, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई π/3। क्लियर है? ये रफ वर्क था भाई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई π/3 आ गई। अब यहाँ से बीटा निकाल लेंगे सेम, साइन 1/2 कब, नहीं 1/2 तो रखेंगे, पहले साइन को ले जाओ दूसरी तरफ, साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, 1/2 इक्वल टू साइन बीटा। गॉट इट? स्टेप वाइज चलो, सबसे पहले उसको मान लो इन्वर्स को कुछ, फिर उसके बाद इन्वर्स वाले को सही से लिखो, क्योंकि हमें वैल्यू सही से जो फंक्शन होता है उसकी याद है, इन्वर्स वाले की हमने 10th में याद नहीं करी थी, है ना। ठीक, अब 1/2 है, कब होता है 1/2, सोचो, इसका रिवर्स होता है किस पे, ये किस पे गया है 60 पे, तो ये किस पे 30 पे, किस पे 30 पे, तो 30 को मैं क्या लिखूँ π/6 इक्वल टू साइन बीटा। अब क्या करना है, अब देखो क्या ये इसके अंदर रेंज के अंदर है या नहीं है। अच्छा, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज -π/2 से π/2, साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, तो क्या -π/2 मतलब माइनस का 90 से प्लस के 90, क्या माइनस के 90 से प्लस के 90 में बीच में 30 डिग्री आएगा, अरे आएगा, 0 से 90 के बीच में 30 आएगा, तो हाँ भाई π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस का π/2 से π/2 के अंदर, क्लोज इंटरवल। इट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास π/6। इतना बोलो क्लियर है? अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, दोनों का ऐड कर दो, आंसर आ गया। रखें वैल्यू किसमें, इसमें। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है π/3, बीटा की वैल्यू कितनी है π/6, 2 3 जा 6, साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, कितना आ गया π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/3, कितना हो गया, एलसीएम 3 लिया, पाई हो गया 2π, तो ये आपके पास आंसर आ गया। है मुश्किल नहीं ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, अगर आपने स्टेप वाइज सीख रखा है कि कैसे क्या निकाला, फिर चाहे कितना बड़ा हो ये आप खुद कर लोगे। अगर आप ट्राई करो एक बार स्टॉप करके, फिर देखना क्या तुमने कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि इन्वर्स को थीटा पुट करना है, जहाँ इन्वर्स नज़र आ जाए उसको थीटा पुट करना है। अब चलो करते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहले क्वेश्चन को देख लो भाई। सेकंड है हमारे पास साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2, ठीक है भाई। लिखते हैं क्वेश्चन, साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। मैंने क्या कहा था, किसको थीटा पुट करेंगे, इन्वर्स को, किसको करेंगे, इन्वर्स को, इन्वर्स ये है, इसको कर दें थीटा पुट, करो भाई थीटा पुट, बाकी को नहीं कर रही मैं, सिर्फ इसको कर रही हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास, हमने क्या कर लिया, साइन इन्वर्स -1/2 को हमने पुट कर दिया क्या, अल्फ़ा बीटा जो आपके मन करे, थीटा, मैंने अल्फ़ा ले लिया, तो इट मीन्स हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन π/3 माइनस का अल्फ़ा। गॉट इट? क्लियर है।
अब ये वाली चीज़ तो अरे यही तो कर रहे थे, अभी यही तो कर रहे हैं, देखो कुछ नया तो नहीं करा ना। चलो इसको अल्फ़ा नहीं तो बीटा नाम दे लो। क्या नाम दे लो? बीटा। आपकी मर्जी। सेम काम देखो, ये यही है ना। डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, बस इसका खेल आपको समझ में आना चाहिए, माइनस प्लस का। बाकी तो सेम है। तो लिखो भाई, साइन को दूसरी तरफ लेके गई तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू साइन बीटा आ गया। अब 1/2 कब होता है? 1/2 तो π/6 पे होता है, तो लिख दो माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन बीटा। क्लियर है? अब भाई साइन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा होता है उसको मैं क्या लिखती हूँ, माइनस साइन थीटा। क्या लिखती हूँ? माइनस साइन थीटा। तो मैं इसमें भी लिख दूँ, इसमें भी तो लिख सकती हूँ मैं। क्या लिख दूँ? साइन माइनस π/6 इक्वल टू साइन बीटा। अब क्या चेक करना है, माइनस π/6 रेंज में है या नहीं है? माइनस π/6 बिलोंग करेगा किस में? माइनस π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? ये देखो, ये रहा 0 से -90 के बीच में कहीं ना कहीं -60 आएगा। क्लियर है? 0 से माइनस के 90 के बीच में कहीं ना कहीं -60 आएगा, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा तो इट मीन्स बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का π/6। इतना बोलो। क्लियर? बीटा की वैल्यू माइनस π/6। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास साइन π/3 माइनस बीटा हमें फाइंड आउट करना था, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस π/6। रख दो वैल्यू इसमें। क्या आ गया आपके पास, साइन π/3 माइनस, और ये भी माइनस लो भाई, माइनस π/6। क्लियर? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, साइन π/3 प्लस π/6। क्लियर? अब देखो ये कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 30। 60 प्लस 30 कितना गया, 90। 90 को क्या लिखते हैं, π/2। तो क्या आ गया आपके पास, साइन π/2। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया तो ले लो एलसीएम, ले लो एलसीएम लो। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ गया, 2π प्लस π। 2π प्लस π कितना आ गया आपके पास, 3π। तो ये क्या हो गया, 3π/6। 3π/6 मतलब 3 2 जा 6, तो हो गया ना π/2। और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। ये आपके पास आंसर आ गया। गॉट इट भाई? लास्ट हमने यहाँ से देखा था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया है, 1 आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है tan इनवर्स 2 कोस। क्वेश्चन लिखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। मैंने क्या, इनवर्स को मान लो थीटा, अल्फा बीटा जो मानना है मान लो। मैंने मानना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या, बीटा। अच्छा मैंने बीटा क्यों मानना है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा ये सोल्व कर रखा आपने, देखो ना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू बीटा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, π/6 आई थी। क्लियर है ना? बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, π/6। तो ये सारा आपको सोल्व करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट रख रही हूँ, यहाँ पर बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, π/6। मुझे यहाँ से रखा कि बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, π/6। रखो इसकी जगह। क्या आ गया, tan इनवर्स क्या निकालना आपको, 2 कोस 2 बीटा निकालना है। साइन इनवर्स 1/2 को तो बीटा माना, ये निकालना आपको। बीटा की वैल्यू π/6 रखो आप। tan इनवर्स 2 कोस 2 बीटा की वैल्यू π/6। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स 2 कोस π/3। गॉट इट? कितना, π/3। अब कोस π/3, कोस π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री साइन 30 पे सोचो कितना होता है, 1/2। गॉट इट? तो क्या लिखूँ मैं इसको, tan इनवर्स 2 × 1/2। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है। अब ये फिर से वही देखो कि इसको आप मान लो थीटा, थीटा माना,
1 इक्वल टू tan थीटा, और 1 कब होता है π/4 पे। tan π/4 इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/4। क्यों? क्योंकि जो π/4 जो है वो लाई कर रहा है किसकी रेंज में, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं भाई, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है? -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास π/4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारे पास π/4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? गॉट इट भाई, आंसर कितना आ गया π/4। एक और है भाई इसका लास्ट, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपके, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, जितना बोल दिया उससे बाहर नहीं आएगा। इसी से कॉन्सेप्ट होगा, मतलब इस इनके जैसे रिलेटेड होगा, डिजिट चेंज हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जहाँ इन्वर्स नजर आ जाए उसको थीटा अल्फा बीटा जो मान लो उसके अकॉर्डिंग करो सोल्व। नेक्स्ट देखो हमारे पास कोस, नेक्स्ट हमारे पास कोस इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। देखो भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। मैंने क्या इनवर्स को मान लो, अल्फ़ा बीटा ए बी जो मानना है मान लो। तो मैंने मान लिया साइन इनवर्स 3/5 जो है वो मेरे पास क्या है ए है, और साइन इनवर्स 5/13 जो है वो मेरे पास क्या है बी है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी फाइंड आउट करना। अच्छा एक बार के लिए ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, फिर मैं बताती हूँ क्या है। अब यहाँ से देखो साइन को दूसरी तरफ लेके गई, 3/5 किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की। क्लियर? यहाँ से साइन को दूसरी तरफ ले गई, 5/13 किसकी वैल्यू आ गई है, साइन बी की वैल्यू आ गई है। अब क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, हमें तो कोस ए प्लस बी निकालना है। तो फॉर्मूले पे चलो भाई, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए और दूसरा कोस बी, फिर बीच में साइन माइनस का, साइन ए और दूसरा साइन बी। इसका मतलब मुझे यहाँ साइन ए चाहिए और दूसरा कोस ए चाहिए, इसका मतलब साइन बी चाहिए और दूसरा कोस बी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास एंगल ए है माना। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की 5, तो ये कितनी आएगी 4। क्लियर है ना? मुझे क्या चाहिए, कोस चाहिए, कोस ए। कोस ए मेरे को मालूम है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी आई है, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी आई 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो क्या हो गया 4/5। गॉट इट? अब इसमें भी सेम ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के देखो, ये बी पॉइंट है मेरे पास, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। ट्रिपलेट याद होगा ना, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारे पास, ये कितनी आ जाएगी 12, कितनी आ जाएगी 12। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, कोस बी। कोस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, 12/13 रख दो वैल्यू कोस ए। अच्छा ये सारी की सारी वैल्यू लाई करती है उसकी रेंज में, ये याद रखना भाई, ये जो वैल्यू है ये लाई करेगी किस में, रेंज में। जैसे हमारे पास साइन ए है 3/5 है, तो ये ए की जो वैल्यू है वो लाई करेगी किसकी, इसकी रेंज में। रेंज क्या आती है इसकी, माइनस का π/2 से π/2। सेम यहाँ पर ये लाई कर रही है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 रखो। कोस बी की वैल्यू कितनी है 12/13। क्लियर है? माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/13। क्लियर है? एलसीएम ले लो अपना, 5 × 13, 4 × 12 -3 × 5। क्लियर है? तो यहाँ से देखो 12 को 4 से करें तो कितना आ जाएगा 48 माइनस का 15। क्लियर है? 12 को 4 से करा तो कितना आ गया 48 और माइनस का 15। अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 को 5 से करा तो 65। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 33/65। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। अब जितने आपके 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वही थी कि आपको इसकी रेंज याद होनी चाहिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी की रेंज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से वही बात है, प्रैक्टिस लगाओ जितनी लगा सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।